नमस्कार, मैं हूं मनोज सोनी। आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। एक सफल और सुरक्षित भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें कृष्णा यूनिवर्सिटी, सागर रोड, छतरपुर। इस खबर के प्रायोजक हैं बैटरी से चलने वाली 66,000 की सब्सिडी के साथ ओकाया लेकर आया है फास्ट 4 टू व्हीलर। आज ही संपर्क करें MK कार, नौगांव रोड, छतरपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज में। हूं मनोज सोनी। खजुराहो के चंदीला होटल में रोटरी क्लब का एक भव्य आयोजन किया गया है। मुकेश सोनी को फिर से अध्यक्ष बनाया गया है। अध्यक्ष फिर से बनाया, किस तरीके से काम किया और किस तरीके से आगे काम करेंगे। भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको एक बार फिर से अध्यक्ष की कमान सौंपी गई है, क्या उद्देश्य फिर से रहेगा? हमारा उद्देश्य है जो हमारी पुरानी गतिविधियाँ जो बहुत गरीब लोगों की जरूरी है, वो हम उसको सुचारू रहें और भी नए क्षेत्र में हम काम करेंगे। हमारे कई क्षेत्र ऐसे हैं कि जहाँ हम लोगों ने विचार तो किया है अभी, लेकिन उस चीज़ पर डिसीजन नहीं ले पाए। प्रयास करेंगे कि हम संस्था 2022-23 में उस चीज़ों पे हम लोग काम कर पाए, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में। और कई ऐसे गांव हैं जहाँ भी स्वास्थ्य सुविधाएँ नहीं है, प्रयास करेंगे वहाँ लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएँ पहुँचाएँ। रोटरी क्लब किस तरीके से काम करता है भाई साहब? ग्रामीण क्षेत्र है उसमें किस तरीके से काम करता है? शिक्षा, स्वास्थ्य। जैसे हम लोगों ने पिछले विगत वर्षों में 18 गाँव हैं उनके सरपंच अपना सामाजिक थे, उनके गाँव को हम लोगों ने बोल दिया था स्कूल गाँव सिमरिया गाँव। वहाँ लोग बच्चों का डस्टर नहीं है, चौक नहीं है, पट्टियाँ नहीं है, स्कूल पेंट नहीं हो गई है, वहाँ लड़कियों के लिए बाथरूम की व्यवस्था नहीं है, वो हम लोगों ने कराई। बच्चों को पीने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है, वहाँ हम लोगों ने पानी की टंकी लगाई, नल की व्यवस्था कराई। इस तरीके के काम को करते रहते हैं। रोटरी क्लब हमेशा शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज के क्षेत्र में विकास कार्य करते रहता है और भी लोग हमारे साथ मौजूद है। भाई साहब जी, क्या नाम है आपका? किस पद में रोटरी? मैं अरुण कुमार राय, किस तरीके से रोटरी क्लब काम कर रहा है और ये कब से काम कर रहा है? रोटरी क्लब एक बहुत बड़ा संगठन है, 117 वर्ष से कार्यरत है। छतरपुर क्लब लगभग 8 वर्षों से कार्यरत है। पूर्व सतना हमारे सतना के अधीन है, हमारा मदर क्लब है, उसके लिए कुछ सदस्य पधारे और हमको ऊपर से जो भी गाइडलाइन आती हैं, मासिक गाइडलाइन है, हर माह जुलाई से लेकर दिसंबर जून तक का जो भी कार्यकाल होता है पूरा रहता है। चाइल्ड केयर, मैटरनिटी केयर, हेल्थ, हाइजीन, वाटर सैनिटेशन, एनवायरनमेंट और इसी प्रकार से कई अन्य जो भी कार्य होते हैं। कभी कभी पेंडेमिक में भी हमने बहुत योगदान दिया। हमारे घर से परिवार के लोग हमको बराबर रोकते थे, लेकिन हम उसके बावजूद भी हमने बहुत मानव सेवा की, जो बताने तो नहीं चाहिए, पर क्या करें, इतना खतरा मोल लेके भी हम लोगों ने कम से कम 12,000 पैकेट अन्न के दान के स्वरूप में प्रदान किए थे। उसमें बहुत बड़ा योगदान बनी 2 साल में कोई नहीं, और सभी को मैंने समय से और ऐसे ही कोई और विपदाएँ आपदाएँ जो भी आएंगी प्रसाद निराकरण नीति के अंदर लगाकर सजग करना चाहिए। धर्म कोई मायने नहीं, सेवा सबसे बड़ा धर्म है। सर्विस और सेवा जो हमारा मोटा है वो सजग रहेगा, यही मैं मनोकामना करता हूँ। सारे प्रिंट एरिया आपका खास तौर से पधारे, हमारा निमंत्रण स्वीकार किया, हमारे बीच रहे, पूरा मनोरंजन हुआ, हमारा भी किया आपने, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। रोटरी क्लब हमेशा शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहा है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि मुकेश सोनी को आखिर दोबारा कमान क्यों सौंपी गई या दोबारा क्यों कमान क्यों सौंपी? ऐसा उन्होंने क्या ऐसा किया है? जी, मुकेश जी के अंदर जो गट्स है वो अन्य किसी हमारे क्लब में और किसी के पास वो गट्स नहीं है। जो मुकेश जी क्या सभी को एक माला में पिरोने की क्षमता रखते हैं, और अगर मैं इस माला में आ गया तो आप उनकी क्षमता समझ सकते हैं, क्योंकि मैं हर जगह आपको उपस्थित नहीं मिलूँगा, मैं हर संगठन में नहीं जुड़ सकता हूँ, क्योंकि मैं काम करने वाला व्यक्ति हूँ। काम करने वाला व्यक्ति किसी पुरस्कार के लिए या किसी सर्टिफिकेट के लिए कभी काम नहीं करता। तो जो सच्चा समाज सेवी होगा वो किसी भी जाति धर्म के लिए काम करेगा। अभी जैसे रोटरी क्लब सामने आगामी समय पर हमारे कपिल खुराना सर हैं, उनसे चर्चा हुई है, MK से जी अग्रवाल सर है, और भी कई डॉक्टर हमारे अंकुर खरे जी हैं। तो इन डॉक्टर के साथ मैंने बैठ के चर्चा की है। तो इन चर्चा के आधार पे हम आगामी समय में रोटरी क्लब जो हमारे वो क्या आपको कहना चाहूँगा कि कई कैंप लगाएंगे जो स्वास्थ्य से आधारित होंगे, जैसे आई कैंप होंगे, डेंटिस्ट के भी होंगे और चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी होंगे। सारे डॉक्टर हम मिलके ये कैंप स्थापित करेंगे, तो जल्दी आपको देखने को मिलेगा कि हम आपको फिर बुलाएंगे, आप फिर हमारा कवरेज करेंगे। हम रोटरी क्लब की तरफ से स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ा कैंप लगाने वाले हैं। रोटरी क्लब हमेशा शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहा है और लंबे समय से इस तरीके से रोटरी क्लब ये करता आ रहा है। मनोज सोनी के साथ रोहित गुप्ता, न्यूज साधना न्यूज।
नए मेंबर्स अभी इंडक्ट हुए हैं, उनका आज का ये प्रोग्राम था। तो उसमें रोटरी क्लब ने जैसे पिछले साल भी बहुत सारे काम जो किया है, तो मैं आशा करूंगा कि अगले साल भी बहुत सारे सामाजिक क्षेत्र में उन लोगों द्वारा काम किया जाएगा। उनको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। खजुराहो के चंदेला होटल में रोटरी क्लब का शपथ ग्रहण संपन्न हुआ, जिसमें मुकेश सोनी को एक बार फिर अध्यक्ष की कमान मिली है। रोटरी क्लब के इस कार्यक्रम के दौरान कलेक्टर संदीप GR, SDM DP द्विवेदी, नगर पालिका अध्यक्ष ज्योति सरन चौरसिया सहित तमाम जानी मानी हस्तियां मौजूद रहीं। तो वहीं स्वर्णकार समाज के चेतन सोनी, विनोद सोनी, महेश सोनी और मनोज सोनी सहित रोहित गुप्ता ने रोटरी क्लब के सभी सदस्यों को बधाई देकर शुभकामनाएं दी हैं। तो वहीं मंच का संचालन प्रोफेसर सुमित प्रकाश जैन ने किया। मनोज सोनी के साथ रोहित गुप्ता, न्यूज साधना न्यूज। अरुण राय की धर्मपत्नी है, वे आए और इनर व्हील क्लब से ही डॉक्टर सुप्रिया गुप्ता। समय बचाने के लिए उपाय था कि सभी लोग हाथ लगा लेंगे। हमें यह भी देखना है कि माननीय कलेक्टर साहब को उन्होंने अपना कीमती समय दिया है, तो हमारा ये फर्ज है कि उनको अगर कहीं बहुत जरूरी काम से पंजाब नेशनल बैंक से सेवानिवृत्त अधिकारी मंजिल है, उनको अरुण राय जी का स्वागत सम्मान करते हुए मुकेश सोनी अध्यक्ष, ये रियल इंजन है सारे रोटरी। सचिव राम कुमार गुप्ता थायरो केयर के नाम से प्रसिद्ध है और अपनी सेवाएं घर बैठे आपके पास ये सुई लेके पहुंचते और कुछ पे और ब्लड लेके उपयुक्त चश्मा और माननीय कलेक्टर साहब के प्रयास से जिला और पीड़ित मानव सेवा में जो असहाय, गरीब, निःशुल्क लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा नहीं है, पैसे के अभाव में इलाज नहीं करा पाते। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ने में सक्षम हैं, लेकिन उनके माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं है जो उनको पढ़ा पाए। तो रोटरी क्लब इस तरीके भूमिका में अहम भूमिका निभाता है। और जैसे पर्यावरण के संबंध में रोटरी क्लब ने काफी काम किया है। अभी हम लोगों ने 3-4 जगह वृक्षारोपण भी किया है। अभी जैसे यहाँ पे ग्राम देरी में कूड़न ताल मंदिर में क्लब के लोगों ने 25 पौधे लगाए हैं। 25 पौधे मेरे जीवित हैं और उन्होंने हम लोगों ने ट्री गार्ड भी लगाए हैं। हम लोगों का उद्देश्य ये रहता है कि हम लोग जो सेवा करें वो दिखना चाहिए। हमें फोटो खिंचाने का और सोशल मीडिया में आने का शौक नहीं है। मैं 2 लोगों की अगर हम सेवा करते हैं तो हमारी सेवा दिखनी चाहिए। हम लोग होते हैं 100 पौधे ना लगाएं, 10 लगाएं, 5 लगाएं, लेकिन नेक्स्ट ईयर जीवित होने चाहिए। हमारा कई मेंबरों जैसा कहना है और लोगों से कि आप पौधा लगाएं और पौधे का फोटो भी खिंचाएं, लेकिन नेक्स्ट ईयर भी उसके साथ फोटो डालें कि 1 साल में हमारा लगाया गया पौधा कितना डेवलप हो गया है। और मैं अपने सारे रोटरी साथियों से और आम लोगों से ये प्रार्थना करूंगा कि इस प्रदूषण के माहौल में वृक्षों की उपस्थिति और वृक्षों को लगाना बहुत जरूरी है। दूसरा, रोटरी क्लब के द्वारा विगत 4 वर्षों से दिव्यांग जो विकलांग है हमारे शहर के, उनके लिए नारायण सेवा संस्थान के सहयोग से एक विकलांग शिविर लगाया गया था, जिसमें लगभग करीब शहर के 200-250 बच्चों को लाभ हुआ है। कुछ बच्चे रह गए थे जो किसी कारण नहीं आ पाए हैं, तो उन बच्चों को हम लोग ने दोबारा शिविर लगा के बुला के उनके जो नकली अंग बन के आ रहे वहां से वो हम लोग उनको इंस्टॉल कराए हैं, लगाए हैं। और प्रयास रहेगा कि हम लोग इस तरीके के कार्य आगे करते रहे। पिछली बार हम लोगों ने सर्वे किया तो हम लोगों को विकलांगों की संख्या बहुत कम मिली, तो इस वजह से वो कोरोना काल की वजह से वो कार्य हमारा स्थगित हो गया है। लेकिन हम लोग चाहेंगे कि इस 22-23 में उस क्षेत्र में भी हम कुछ काम करें। अगर हमको विकलांग मिलते हैं उनकी संख्या, तो हम लोग प्रयास करेंगे दोबारा शिविर लगाया जाए रोटरी क्लब के द्वारा।
वर्तमान में रोटरी क्लब में अपने जिला चिकित्सालय में पूरे में स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया था। माननीय कलेक्टर साहब महोदय की अध्यक्षता में रोटरी क्लब में राजनगर तहसील में प्याऊ की व्यवस्था की थी और जिले में जितनी भी तहसील, सारी तहसीलों में हम लोगों ने उसमें पेयजल की व्यवस्था कराई थी और आशा करते हैं कि आगे भी ऐसे करते रहेंगे। प्रशासन से भी हम लोगों को सहयोग मिलता रहे। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि कलेक्टर साहब को निकलना है थोड़ा, तो मैं एक बार पुनः शपथ ग्रहण में पधारे सभी अतिथियों का आभार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं और यही मेरी कामना है कि आप सब लोगों का आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे और मैं क्लब में ऐसे भी नई एक्टिविटी करते रहे। एक बार पुनः स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत, जय रोटरी। बहुत सुंदर शब्दों में सुंदर से अध्यक्ष ने आप सभी का सुंदर सा स्वागत भाव प्रकट किया और उन्होंने ऊर्जा के साथ इसमें लगे रहने की बात कही है। पद ग्रहण विधि की मंगल बेला, हर दिल खुशियां छाई है। नव निर्वाचित सभी सदस्यों को शत शत बार बधाई है। मैं आमंत्रित करता हूं रोटरी क्लब के युवा सचिव रोटेरियन राम कुमार जी गुप्ता को आए और भी साल भर में क्या गतिविधियां हुई बहुत सार संक्षेप में गागर में सागर भरते हुए प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। भाई राम कुमार जी गुप्ता। आज के कार्यक्रम के मंचशी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्री विवेक राज सिंह डीआईजी सर जो आज अभी उपस्थित है अपने कार्यक्रम में किसी कारणवश। विशिष्ट अतिथि श्रीमती ज्योति चौरसिया, नगर पालिका अध्यक्ष छतरपुर। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री संदीप जीआर कलेक्टर साहब एवं रोटरी क्लब के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी एवं सभी रोटेरियन साथी, बाहर से आए हुए गेस्ट, अतिथिगण, पत्रकार बंधु, सभी को मैं सादर वंदन, अभिनंदन करता हूं। मैं आप लोगों को समक्ष बस 2021 और 22 के सेवा कार्य का प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहूंगा। मैं आप सभी को एक और अवगत कराना चाहूंगा एक बात से कि रोटरी क्लब इंटरनेशनल क्लब जो है वो 1 जुलाई से 1 जुलाई से और 30 जून तक का सत्र रहता है। हम लोगों का कार्यकाल सिर्फ 1 साल का होता है। जो कुर्सी में बैठाया गया है, जो कॉलर पहनाई गई, वो सिर्फ 1 साल के लिए होती है और हम लोग कोशिश करते हैं कि एक साल में ज्यादा से ज्यादा सेवा कार्य किया जाए, इसकी कोशिश की जाती है। सर्वप्रथम हम लोगों के रोटरी क्लब के द्वारा जुलाई में एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया जो जिला अस्पताल छतरपुर में किया गया था, जिसमें सभी रोटेरियन साथियों ने सहयोग प्रदान किया। अगस्त में रोटरी क्लब के द्वारा शिव वाटिका में वृक्षारोपण किया गया। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर एक निजी होटल में शिक्षक रिटायर्ड शिक्षक श्री बैजनाथ तिवारी जी को शिक्षिका आभा श्रीवास्तव जी का सम्मान किया गया। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर रोटरी क्लब छतरपुर द्वारा सत्य शोधन आश्रम में बालक और बालिकाओं को खेल सामग्री एवं फल मिष्ठान वितरण का प्रोग्राम किया गया। नवंबर में किशनगढ़ तहसील के अंतर्गत पठापुर गांव जो एक अत्यंत सेवाओं से वंचित है, वहां जाकर हम सभी रोटरी क्लब के सदस्यों ने नए गर्म कपड़ों का वितरण किया गया। जनवरी में सैनिकी हॉस्पिटल जबलपुर के सहयोग से एक निःशुल्क आर्थोपेडिक एवं जनरल स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 300 लोगों को लाभ प्राप्त हुआ। फरवरी में रोटरी क्लब इंटरनेशनल क्लब द्वारा 117वां स्थापना दिवस मनाते हुए रोटरी क्लब छतरपुर ने निर्वाणा फाउंडेशन में अन्न एवं फल वितरण करने का कार्यक्रम किया गया। 10 अप्रैल को रामनवमी के शुभ अवसर पर रोटरी क्लब द्वारा
निःशुल्क प्याऊ का शुभारंभ बस स्टैंड में किया गया है। 16 अप्रैल को रोटरी क्लब छतरपुर द्वारा गरीब कन्या के विवाह में आर्थिक सहयोग प्रदान किया गया। रोटरी क्लब कन्याओं के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। 18 अप्रैल को आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत जैसा कि हमारे अध्यक्ष साहब ने बताया कि तहसील राजनगर तहसील के अस्पताल में और जिले के 7 अदर तहसीलों में भी छतरपुर के जिला स्वास्थ्य अस्पताल में भी 2 दिवसीय स्वास्थ्य मेला लगा हुआ था। उस सभी में पेयजल की व्यवस्था रोटरी क्लब छतरपुर के द्वारा की गई थी और उसमें सहयोग प्रदान किया गया था। 23 मई को रोटरी क्लब छतरपुर द्वारा संकट मोचन तालाब में जल कुंभी सफाई में श्रमदान एवं 11,000 रुपए का योगदान भी किया गया है। रोटरी क्लब छतरपुर की उपलब्धियों में थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बता रहा हूं। एक बार फिर से 26 मई को जिला अस्पताल छतरपुर में ब्लड बैंक में ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम किया गया। 7 जुलाई को जिला अस्पताल के सम्मानीय उत्कृष्ट सेवाओं के लिए डॉक्टर्स का सम्मान किया गया, जिसमें सिविल सर्जन डॉक्टर GL अहिरवार, डॉक्टर राजकुमार अवस्थी, डॉक्टर NK प्रजापति, डॉक्टर SK गुप्ता, डॉक्टर निधि रूसिया, डॉक्टर गीता जोशिया और डॉक्टर संजना रोबनसन का सम्मान किया गया था। 24 जुलाई को कूड़नताल परिसर में वृक्षारोपण किया गया, जिसमें 25 पौधों को टी गार्ड के साथ लगाया गया। इसके साथ एक 28 जुलाई को रोटरी क्लब के 1 से 17वें वर्ष के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि रोटरी इंटरनेशनल क्लब प्रथम महिला प्रेसिडेंट जेनिफर जोन्स का भारत आगमन हुआ, जिसमें एक सौभाग्य प्राप्त हुआ। रोटरी क्लब 31-20 डिस्ट्रिक्ट 31-20 को इंटरनेशनल क्लब ने भारत सरकार के साथ वृक्षारोपण का MOU भी साइन किया गया था। 7 अगस्त को रोटरी क्लब द्वारा एक कांवड़ यात्रा में उपस्थित सभी श्रद्धालुओं का भव्य स्वागत किया गया। 5 सितंबर अभी का प्रोजेक्ट का जो 22-23 का सत्र में शिक्षक दिवस पर श्रीमती पार्वती शर्मा रिटायर्ड शिक्षिका, शिक्षक श्री हरिशंकर सोनी पदस्थ गहरवार का सम्मान किया गया। आगामी सामाजिक कार्य एवं सेवा के लिए रोटरी क्लब छतरपुर द्वारा स्वास्थ्य से संबंधित हमारा सबसे बड़ा कार्य जो नारायण सेवा संस्थान का कार्य है, वो हम लोग के प्रयास में दिव्यांग लोगों के लाभ पहुंचाने के लिए कार्यरत है, वो आगे कर रहे हैं। आज हमारे बड़े सौभाग्य का दिन है कि छतरपुर के पूरा प्रशासन रोटरी क्लब के साथ है, यहाँ पर उपस्थित है और आशा करते हैं कि वो हमारे साथ रहें और रोटरी क्लब छतरपुर के सचिव होने के नाते आश्वासित भी करते हैं कि हम पूरा रोटरी क्लब प्रशासन के हमेशा साथ रहेगा। धन्यवाद। अभी रोटरी क्लब के सचिव रोटरियन राजकुमार गुप्ता जी ने बहुत कंजूसी की, लेकिन फिर भी उन्होंने सारी बात बताने का प्रयास किया। समय की कमी को देखते हुए बहुत संक्षेप के सार में उन्होंने बात की। उन्होंने क्या क्या किया तो साल भर में जो है उसको बयान करने में कम से कम उन्होंने हमसे कहा आधा घंटा चाहिए। हमने अनुरोध किया कि कलेक्टर साहब को जाना है, इसको 5-7 मिनट का करें, तो उन्होंने बहुत संक्षिप्त कर दिया। धन्यवाद उनको। गैरों का गम भी अपना लेंगे दोस्तों, गैरों का गम भी अपना लेंगे दोस्तों, अपने दिल में समाज सेवा का समंदर रखा कीजिए। और ऐसा समंदर, उफान का समंदर समाज सेवा का रोटरी क्लब के पास है। हमें और एक शख्सियत का स्वागत करने का अवसर प्राप्त हुआ है। SDM द्विवेदी जी का स्वागत भाई मनीष दुसाद जी और भाई राकेश शर्मा जी पड़ोस में बैठे हैं, तो दोनों मिलकर SDM साहब गुप्ता जी हाथ लगाने, तीनों सब्जेक्ट हाथ लगाने। द्विवेदी जी बहुत संकोच में थे कि माननीय कलेक्टर साहब है तो उनके सामने हम स्वागत सम्मान मंच कैसे ग्रहण करेंगे।
परमन नहीं माना हमारा कि इतने सालों साल हमारे बीच रहे हो और खजुराहो जैसी अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में तो स्वागत बनती है। मैं अनुरोध करता हूँ महिला शक्ति के प्रति श्रीमती कामनी सोनी जी से, ये सचिव है, आए और अपने क्लब का सचिवीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का अनुग्रह करें। यहाँ आए सभी लोग अतिथि को मेरा नमस्कार। मैं इनरवी क्लब की कामनी सोनी हूँ। मेरा नाम कामनी सोनी है। मैं इनरवी क्लब की सचिव के पद पर सहमत हूँ। बस, धन्यवाद। समय बचाना कोई कामनी जी से सीखे। बहुत कम में उन्होंने गागर में सागर भर दिया, उनकी भावनाएं देखे। एक ट्रेनिंग सेंटर भी है, बहुत थोड़े में महिलाएं घर में चोली चौके में गृहस्थी में बची हैं, बाहर निकली है, मौका मिला है तो बोलने को तो थोड़ा हिचक है। वो इस बार उन्होंने बोला कम, अगली बार और बोलेंगी। कलेक्टर साहब को बहुत शीघ्रता है तो हम और शॉर्ट करते हुए हमारे कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि ज्योति जी बोले, इसके असर आपका उद्बोधन करा के कुछ लोगों को पिन देके आप इतना और में समय दे दें। थैंक यू, बहुत धन्यवाद आपको। आइए ज्योति जी विशिष्ट अतिथि। हम चाहते हैं कि आपके सानिध्य में जितना अधिक कार्यक्रम हो जाए उतना अच्छा है। आइए। सबसे पहले मैं गणेश देव श्री सरस्वती माता को प्रणाम करती हूँ और जितने भी मेरे मंचनशील अतिथि हैं उनको मैं आभार व्यक्त करती हूँ। जितने भी मेरे भाई बहन बंधु हैं उनको मैं सादर प्रणाम करती हूँ। मैंने 22 तारीख को शपथ ग्रहण की। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं छतरपुर का सर्वांगीण विकास के लिए पूरी कोशिश करूंगी। मेरा मुख्य उद्देश्य है सत्य, संघर्ष और न्याय का है। मेरा छतरपुर सबसे पहली मेरी प्राथमिकता है छतरपुर का विकास। छतरपुर मुस्कुराएगा, छतरपुर लहराएगा और छतरपुर सबसे पहले। धन्यवाद। समय बचाया ज्योति जी ने, उन्हें मालूम है कि स्वीकृता हमें करनी है। इसी क्रम में इनरवी क्लब की अध्यक्ष श्रीमती रश्मि तिवारी आए और जो बातें कामनी जी से रह गई हैं अपने स्वागत प्रबोधन के साथ साथ उन बातों को समाहित करके हम सबको अपनी बात कहें। माननीय रश्मि तिवारी जी। यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी सम्मानित साथियों एवं अतिथिगण को मेरा नमस्कार। यहाँ पर उपस्थित हमारे जिले के माननीय कलेक्टर सर का स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ एवं हमारी नगर पालिका अध्यक्ष ज्योति भाभी जी का स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और हमारे रोटरी क्लब के अध्यक्ष भाई मुकेश सोनी जी का भी स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ एवं हमारे रोटरी क्लब के सभी भाइयों, इनरवी क्लब की सभी बहनों का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बड़ी ही हर्ष का विषय है कि आज हम इनरवी क्लब एवं रोटरी क्लब के पद ग्रहण समारोह में एकत्रित हुए हैं। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि हम सभी इनरवी बहनें पूरे जोश के साथ सामाजिक सेवा में जुटे हुए हैं और अपने प्रोजेक्ट को अंजाम दे रहे हैं। जैसा कि हमारा 2022-23 का प्रोजेक्ट है वी केयर के अंतर्गत वुमेन्स हेल्थ, एजुकेशन, एनवायरनमेंट, चाइल्ड केयर इत्यादि पर हम लोगों ने कार्य किया है। वुमेन्स हेल्थ में हम लोगों ने
कई महिलाओं की हेल्प करी है। उन्हें जो भी जरूरत थी उन लोगों ने आके बताया तो उनकी हेल्प करी। एजुकेशन में भी हम लोग गांव के कई स्कूलों में गए, बच्चों की जरूरत का सामान ले गए और उनकी कई कॉम्पिटिशन एक्टिविटी करवाई। एनवायरमेंट में रोटरी क्लब के साथ भी अपना सहयोग दिया और अलग से भी कई पार्कों में एनवायरमेंट का काम किया, पौधे लगाए और उनकी देखभाल भी चालू है। चाइल्ड केयर के अंतर्गत हम लोगों ने कई बच्चों को डांस एकेडमी में जाके कई बच्चों को प्रोत्साहित किया और 2 बच्चों को फ्री डांस एकेडमी में एडमिशन दिलवाया और गरीब बस्ती में जाकर एक छोटी बच्ची का बर्थडे भी सेलिब्रेट किया। इसी के साथ हैप्पीनेस यानी सभी को खुशियां बांटने का कार्य भी हम लोग करते हैं। एवं सीनियर सिटीजन वृद्धाश्रम में जाकर वृद्धों की देखभाल करना हमारे क्लब करता रहता है। उनके साथ टाइम स्पेंड करना, भजन कीर्तन और उन्हें जो भी जरूरत होती है वो हम लोगों से बोलती है। समय समय पर हम लोग उनके पास जाते रहते हैं। इसके बाद आगे कैंसर प्रोजेक्ट पे भी जल्द से जल्द कार्य करना चाहते हैं और बकाया हमारे रोटरी क्लब के सचिव भाई राम कुमार जी ने आपको बता ही दिया है, इसलिए हम शॉर्ट में ही अपनी जानकारी देंगे। इसी तरह के कई प्रोजेक्ट हमारे क्लब में चलते रहते हैं जिसमें हम सभी इनरव्हील बहनें एकजुट होकर कार्य करते हैं। हम चाहते हैं कि आप सभी सम्मानीय अधिकारीगण, जनप्रतिनिधि हमारी इस छोटी सी पहल में अपना कीमती समय और सहयोग प्रदान करें। अब मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। क्रम मैंने बदला था, पहले रश्मि जी को बुलाना था लेकिन मुझे लगा था कि ये दूसरे क्रम पर आके वो सारी बातों को कह देंगी जो कामनी से रहेगी। कामनी जी भी इस क्षेत्र में भी नई है, लेकिन अगली बार वे बहुत अच्छा बोलेंगी। अच्छा बोलिए भी। नए सदस्य हैं, मुझे लगता है कि 10 मिनट का कार्यक्रम, 15 मिनट का कार्यक्रम ही कुल बचा है, तो मेरा बहुत निवेदन है कुल सर 15 मिनट का ही कार्यक्रम बचा है, तो नए सदस्यों को पेल लगाना है और आपको बोलना बस। नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। क्यों ऐसा लग रहा है कि अपन को नहीं लग रहा? बिल्कुल चल रहा है, अच्छा लग रहा है। नहीं सर, आप करें इसलिए कि वो लंबा खींच देते थे वो, तो चलिए मैं निवेदन करता हूं माननीय मंच से कि हमारे नए सदस्यों को पेन लगाने का अनुग्रह करें। कोई जल्दी नहीं हमें। मेरा निवेदन है माननीय कार्यक्रम के अध्यक्ष संदीप जी आर जी से और ज्योति चौरसिया जी से नए सदस्य आए श्री विनीत वाजपेयी जी, मंच पर अरुण राय जी, तीनों मिलकर पिन लगाकर उनको प्रमाण पत्र देंगे। विनीत वाजपेयी जी, MK प्रजापति जी, डॉक्टर GL अहिरवार साहब, श्री वैभव श्रीवास्तव जी, डॉक्टर MK प्रजापति, डॉक्टर GL अहिरवार साहब, श्री वैभव श्रीवास्तव जी, श्री चंद्रशेखर तिवारी जी, डॉक्टर कपिल खुराना जी, हमारे यहाँ के सुप्रसिद्ध नृत्य रोग विशेषज्ञ। सदस्यता ग्रहण करने पर ये प्रमाण पत्र और पिन ये लगाई जाती है जो हर कार्यक्रम में लगाएंगे। आपको दिल को चुभाने वाले बात डॉक्टर कपिल खुराना जी,
डॉक्टर राजकुमार अवस्थी जी, श्री कमलेश गुप्ता, एडिशनल कमिश्नर, श्री टी.के. गुप्ता, रिटायर्ड बैंक मैनेजर, क्रम से खड़े होकर जाए, फोटो होकर जाएगा। श्री अभय सिंह भदौरिया, एसबीआई ग्रुप के संचालक, ये सेकेंड रो बना यहां से। श्री चंद्रमान सिंह, न्यूट्रिशन सेंटर के संचालक, सर्टिफिकेट भी पहुंचा दे ताकि प्रमाण पत्र लगे हुए वो वितरित हो जाए। श्री देवेंद्र तिवारी जी, कॉन्ट्रैक्टर, ये सेकेंड रोड यहां से बना सकते हैं। डॉक्टर सुप्रिया गुप्ता और श्रीमती अनुसुईया सिंह, दोनों ये इनर की सदस्य बनी है। इनको नगर पालिका की अध्यक्ष श्रीमती ज्योति चौरसिया जी पेन पहनाएंगी। सभी मेंबर द्वारा के सामूहिक रूप से मंच पर आए हैं। बहुत जल्दी से सभी सदस्य मंच पर आए हैं। ये उनके प्रमाण पत्र, प्रशस्ति पत्र माननीय हमारे अतिथि कलेक्टर साहब प्रदान करेंगे। इस साइड आ जाइए, सामने से। फोटोग्राफर और दुश्मन को कभी पीठ न दिखाए, ये ध्यान रखें। यहाँ पर वीडियो बनाई लेता सर यस ये कलेक्टर साहब के एक कमरों से सदस्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए नए रुद्रियन ज्योति चौरसिया जी से निवेदन है कि वे आगे आके इनर व्हील की दो समस्याओं को पिन बनाने का कष्ट करें। यहाँ आगे आ जाए। की समस्याओं को नगर पालिका के अध्यक्ष पेन पहनाती हुई श्रीमती डॉक्टर सुप्रिया गुप्ता और श्रीमती अनुसुईया सिंह, इस अवसर पर मैं आवाज दे रहा हूं ब्लड डोनेशन करने वाली श्रीमती रश्मि तिवारी और श्रीमती काफी सोनी मंच पर ही है। इन्हें प्रमाण पत्र इस अवसर पर दिए जाएंगे। डॉक्टर निधि खुराना हमारे बीच है। डॉक्टर कमल खुराना जी की धर्मपत्नी कदम दाल करती हुई उनके साथ दोनों नेत्र रोग विशेषज्ञ निधि खुराना जी ने अभी तक इतनी कम उम्र में लगभग 8000 नेत्रों की चिकित्सा और ऑपरेशन किए हैं और नई चोटी की है। मैं उनके सम्मान में करता होने का आपसे अनुरोध करता हूं और निधि खुराना का सम्मान करने के लिए ब्लड डोनेशन के लिए प्रशस्ति पत्र दिए गए। डॉक्टर निधि खुराना मंच है।
बस केवल एक सम्मान बचा रखा निधि खुराना जी का। इन्होंने 8,000 ऑपरेशन खुराना जी की लाइफ में 8,000 नेत्र ऑपरेशन किए हैं। बस आप ही को बुला रहे हैं बताइए। राणा साहब सर सभी लोग यहाँ पे देख लीजिए। यस और इस अवसर पर मेरा अनुरोध है माननीय कलेक्टर साहब से अपना शुभाशीष 2 शब्दों में देने का अनुग्रह करें। माननीय संदीप जी। आदरणीय मंच, आई थिंक इन्होंने काफी आज कार्यक्रम को जल्दी जल्दी कराया कि कलेक्टर साहब को जाना है, बट मैं रुका हूँ। अब मैं मुझे 9 बजे पहुंचना था, बट मैं 45 मिनट तो यहाँ रुका हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं जल्दी था, बट मुझे आपने जाने को नहीं मतलब ये किया, बट आपने अपना कार्यक्रम टाइमली फिनिश कर लिया और आपका डिनर टाइम से होगा। तो आई थिंक आभार प्रदर्शन में जरूर मेरा आभार जो भी देंगे वो इस पॉइंट का भी दे देंगे। लेकिन हैविंग सेड दैट रोटरी क्लब हमेशा से अच्छा काम करता है और जो भी सामाजिक संस्थाएं एनजीओस स्पेशली कोविड के समय में हम लोगों को समझ में आया कि हम लोगों का और ज्यादा रोल रह सकता है। हम अपने अपने क्षेत्र में जैसे यहाँ पे डॉक्टर्स है, सामाजिक क्षेत्र से भी लोग हैं, बिजनेस प्रोफेशन में है या बिल्डर्स हैं, विभिन्न क्षेत्रों से हमारा मूल प्रोफेशन रहता है। बट आई थिंक हम लोग जब सोसाइटी को जब वापस देने की बात आती है तब हम उस तबके के लोग के बारे में सोचते हैं जिनके लिए नॉर्मली देखे ऐसा कुछ है नहीं। जैसे हम लोग अभी भी जैसे कल यहाँ पे कैंप्स थे बहुत सारे, आज भी जैसे विलेजेस में कैंप्स थे, तो बहुत सारे लोग आते हैं डिमांड करते हैं कि सर हमें ये चाहिए। बट वी आर हैप्पी दैट कि भाई आपके पास 2 हाथ है, 2 पैर है, आप केपेबल हो, आपको एजुकेशन अच्छा से दे दिया हमने, आप केपेबल बन जाएंगे। बट कुछ ऐसे तबके के लोग हैं जो डिफरेंटली एबल्ड हम बोलते हैं या डिसेबल्ड जो है, उन लोगों के लिए मतलब हम चाहे जो भी कर ले बट उनका एक कंपटीशन में वो थोड़ा सा वो पीछे ही रहेंगे। तो उनके लिए हमें आगे आके थोड़ा सा हेल्प करना पड़ेगा। आप लोगों ने बताया कि लास्ट ईयर भी आप लोगों ने उसके लिए काफी काम किया है। ब्लड डोनेशन के क्षेत्र में जैसे छतरपुर में हम ये अक्सर रियलाइज करते हैं कि कोई एक्सीडेंट हो या कोई भी ऐसी चीज हो तो हॉस्पिटल में ब्लड की कमी रहती है। तो इसमें हम लोग भी काफी प्रयासरत है कि एक जो ब्लड सेपरेशन यूनिट और ब्लड स्टोरेज यूनिट्स को ऑगमेंट करने का हम होपफुली इन 1.5 मंथ हम उसको अचीव कर पाएंगे जीएल, है ना। तो आई थिंक वी विल ट्राई। मतलब ये कोई रिव्यू नहीं है बट एज अ रोटेरियन नाउ आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गया। तो आई थिंक दैट प्लीज बैठ जाइए प्लीज। तो आई थिंक इस कार्यक्रम में भी हम लोग काम करेंगे। अभी कुछ प्लांटेशन का जैसे डिस्कशन हो रहा था, जैसे मैं जस्ट उसी बिंदुओं पे थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूँ जो हम जनरली करते हैं। तो प्लांटेशन में आजकल क्या वो एक हम प्रयासरत रहते हैं कि हम एक पौधा लगाते हैं, वो अलग अलग जगह में शहर में लगाते हैं, वो फिर उसका देखभाल हम ठीक से नहीं कर पाते, ट्री गार्ड्स लगाते हैं। बट अभी हम लोगों ने जैसे डेयरी रोड में ही हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंटली स्टार्ट किया है, एक फ्रूट फॉरेस्ट लगाया है जिसमें हम लोगों ने 15,000 फ्रूट प्लांट्स इन 11 एकड़ प्लॉट लगाया है, उसको फेंस करके। और हम लोगों का सोचना है कि अगर कभी भी जैसे हम लोगों ने अभी बताया कि ऐसे तबके के लोग जिनके पास कुछ भी नहीं है, तो अगर उनको फ्रूट्स चाहिए या खाने में जैसे कटहल हो गया, आम हो गया, फूड सिक्योरिटी के हिसाब से एक हम लोग ट्राई कर सकते हैं। तो आपने जैसे बताया अभी वाराणसी में भी जो रोटरी लगा रहा है, तो आप लोग वी विल ट्राई टू फाइंड अ लैंड, अ पीस ऑफ लैंड, एंड
आप प्लांटेशन कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं और उन्हीं फ्रूट्स को आप डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं गरीबों में। तो ये एक अच्छा सा ये रहेगा फूड सिक्योरिटी और पॉवर्टी एलिविएशन के लिए। और प्लांटेशन का भी वो एक ही इसमें 2 सॉल्यूशंस हमें मिल जाएंगे। हमारे नगर पालिका के नए अध्यक्ष यहाँ पे है, तो हम लोग जो डिफरेंटली एबल्ड के लिए, मतलब जो डिफरेंटली एबल्ड हम जैसे बताते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि हमारे शहर में, मैं हमेशा से प्रयासरत हूँ, आप लोग भी अपने अपने क्षेत्र में, मैं इस मंच से आह्वान देना चाहूंगा कि हमारे हर एक बिल्डिंग को हम लोग एक्सेसिबल बनाए, रैंप्स ठीक से रहे। हमारे यहाँ पे हर जगह रैंप होता है, अगर कोई भी विकलांग या डिफरेंटली एबल्ड है तो हमें ट्राई करना चाहिए कि उनको पता ही नहीं चले कि उनका वो डिफरेंटली एबल्ड है। हम डिसेबल्ड वर्ड नहीं यूज करेंगे, हम बोलेंगे डिफरेंटली एबल्ड, तो उनका वो पता ही नहीं चलना चाहिए। तो हम चाहेंगे, हम प्रयासरत है कि शहर को भी हम कंप्लीटली डिफरेंटली एबल्ड फ्रेंडली बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि फुटपाथ वगैरह में रैंप्स रहे। तो इसमें मैं चाहूंगा कि हमारे जो नगर पालिका के अध्यक्ष भी इस डायरेक्शन में हम लोग मूव करें, रोटरी भी इस डायरेक्शन में आप लोग एक इनिशिएटिव ले और हम लोग मूव कर सकते हैं। थैंक यू। और मैं हरी में था, बट मैंने प्रयास समझ लिया है। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। इसी बहाने हमारा कार्यक्रम जल्दी हो गया। डॉक्टर अंकुर खरे जी आए और आपकी सर, कलेक्टर साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चूंकि रोटरी क्लब ये सोशल क्लब है, अभी मैं आपसे बात एक मिनट मुकेश जी, आप एक मिनट रुकिए। अभी हमने बात की बनाने के लिए, तो अभी पूरे तरह से सड़क बनाया था आपने। आप शायद रात को 12 बजे पहुंचे, तो मैं आपको फॉलो करता हूँ कंटिन्यू। आपने रात को 12 बजे रोड बनवाने का काम शुरू करवाया था, वो अभी 1 महीने में भी पूरा रोड धुल गया है। तो सर आप उसके लिए मैं इसमें भी मैं बता देता हूँ। वैसे बिकॉज आई एम रिव्यूइंग इट, मुझे अब आई नो द आंसर फॉर आपके क्वेश्चंस का, बट एनीवेज वो क्वेश्चन एंड आंसर्स नहीं, बट हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि रोड में जो पानी आता है उसका बड़ा एक प्रॉब्लम है। तो उसमें हम लोगों ने ये प्लान किया है कि वहां पे हम लोग इंश्योर करेंगे कि वाटर के लिए हमारे ड्रेनिंग सिस्टम ठीक होना चाहिए। और रोड में एक कॉन्सेप्ट होता है केम्बर का, तो रोड शुड एक्चुअली हैव अ स्लोप जहां पे वो पानी उसका ड्रेन ऑफ हो जाए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए नाउ व्हेन वी डू द टारिंग we will ensure that there is a drain and the water is roads are made in a way with the camber is right, तो उसका ड्रेन ऑफ हो जाएगा। Having said that, उसके लिए बहुत सारे फंड्स की रिक्वायरमेंट रहता है, जैसे हमारा नेटवर्क, ड्रेन नेटवर्क अभी पर्याप्त नहीं है, सीवर नहीं है छतरपुर में, we have a lot of things to fight on, but we are on the right direction। कम से कम at least we are on the right direction। सिटी प्लानिंग में उसमें कोई इशू नहीं है। आपके नए अध्यक्ष भी आए हैं, आई एम होपिंग, आई एम सीइंग दैट वो एक्टिव भी है, तो वो अच्छे भी काम करे। थैंक यू। और स्मृति चंद भी हमारी इस कार्यक्रम की यादें सहेज कर रखेंगे। माननीय कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर साहब को भेंट करके भी रोटरी क्लब के पदाधिकारी बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपना सानिध्य दिया और उद्बोधन देके प्रेरक मार्गदर्शन दिया। नीचे अच्छा, अब आपके शहर छतरपुर में ओकाया लेकर आया है फास्ट 4 व्हीकल। एक बार के चार्जिंग पर 150 किलोमीटर चलने वाली व्हीकल, 72 वोल्ट की 2 बैटरियां, 2500 वाट का वाटरप्रूफ मोटर, 66,000 की सब्सिडी के साथ, 72 किलोमीटर की स्पीड, रिमोट कंट्रोल के साथ, रिवर्स गियर और फाइनेंस की सुविधा भी। शानदार लुक और पावरफुल फीचर के साथ ओकाया की कई खूबियां हैं जो आपको एक्सपर्ट बताएंगे। सबसे बड़ी चीज इन्होंने व्हील साइज जो दिया है, 12 इंच के व्हील साइज दिए हैं, जो आपकी ग्रिपिंग और चलने में बहुत अच्छे रहते हैं। इनकी पिकअप बहुत अच्छा पकड़ते हैं। मतलब ये है कि आप अगर 2 लोग भी आपके बैठ के चलाएंगे तो उसमें कई गाड़ियों में ये प्रॉब्लम आती है कि वो खींच नहीं पा रहे या एवरेज सही नहीं दे रहे हैं। ये आपकी एवरेज
भी सही देगी और स्पीड भी आपकी उतनी ही पकड़ेगी जितनी कि ये 1 पर्सन में पकड़ती है। और दूसरी चीज़, इसमें आपकी एंटी थेफ्ट सिस्टम दिया गया है, जैसे कि आप इसमें रिमोट कंट्रोल से आप अपनी गाड़ी को पूरा ऑपरेट कर सकते हैं। इसको रिमोट कंट्रोल से आप लॉक कर सकते हैं। अगर आपकी गाड़ी को कोई टच भी करेगा तो वो आपको एक अलार्म के थ्रू आपको एक इंडिकेशन दे देगा कि आपकी गाड़ी को किसी ने टच किया है। बहुत अच्छा फीचर्स इन्होंने ये दिया है। इसमें रिवर्स गियर का सिस्टम है, जैसे कि आपकी गाड़ी आपने कहीं पार्क की हुई है, अब आसपास गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं जिससे हम उसको टर्न करके निकाल नहीं सकते, तो आपको टर्न करने की या कोई भी दिक्कत नहीं आएगी उसमें, क्योंकि इसमें रिवर्स गियर जो दिया गया है आप उसको डायरेक्ट बैक करके गाड़ी को निकाल सकते हैं, आप उसको रिवर्स कर सकते हैं, जो कि नॉर्मली 2 व्हीलर्स में बहुत कम दिया जाता है। कम कीमत पर ज्यादा माइलेज देने वाली ओकाया बैटरी स्कूटर की खूबियां भी आपने सुन ली होगी, तो आप देर मत करें, तुरंत संपर्क करें MK कार डेकोरेशन के बगल में नौगांव रोड छतरपुर। संपर्क करें 8602541490। फोटो सिटी सेंटर में अब आपको हर वो चीज एक ही छत के नीचे मिलेगी जो आप सोच भी नहीं सकते। आपके यहाँ शादी हो, पार्टी हो, बर्थडे हो या किसी को गिफ्ट देना हो तो बस फोटो सिटी सेंटर पहुँच जाएं। बस एक ही छत के नीचे सारा सामान मिल जाएगा। मोबाइल कवर, ग्लास पर पेंटिंग, कप पर पेंटिंग, घड़ी पर पेंटिंग। अगर आपके यहाँ कोई आधुनिक चीज हो जिसको आप अपने उस पर फोटो निकलवाना चाहते हैं तो सिर्फ ये सामान, ये सारी सुविधाएं आपको फोटो सिटी पर मिलेगी। शादी, पार्टी, बर्थडे या प्री वेडिंग की शूटिंग करवाना चाहते हैं तो शूटिंग के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फोटो सिटी पर पहुंच जाएं, आपको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी और वह भी आज के आधुनिक तौर तरीके के साथ। यह सारी सुविधाएं आपको छतरपुर शहर के अनुराग सिटी सेंटर में मिलेगी, वो भी एक ही छत के नीचे। तो आज ही संपर्क करें राहुल सैनी, फोटो सिटी सेंटर छतरपुर। ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहें न्यूज़ साधना न्यूज़। हमारे पेज को शेयर करें, लाइक करें, YouTube पर आज ही सर्च करें।